2 अगस्त 2023 राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का नरसिंहपुरा गांव। एक वीरान खेत में एक लड़की जोर जोर से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। लड़की के निचले शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बचे कुचे कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खरोचे जैसे किसी ने नाखूनों से गोदा हो। 2 लड़के अभी भी उसे पैरों से पकड़कर कटीली बबूल की झाड़ियों में घसीटते जा रहे थे। कुछ दूर घसीटने के बाद दूसरे लड़के ने लाठी उठाई और पीछे से लड़की के सिर पर दे मारी। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के तीसरे एपिसोड के पार्ट 1 में कहानी भीलवाड़ा भट्टी कांड की। इन लड़कों के साथ साथ एक औरत भी चल रही थी। उसने कहा, लड़की पर पेट्रोल छिड़क कर भट्टी में डाल दो। ये सुनते ही फटाफट दूसरा लड़का तंबू से एक बोतल में पेट्रोल ले आया और लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्टी में बबूल की सूखी लकड़ियां और कोयला झोंकने लगा। पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई और लड़की को धधकती आग में फेंककर उन्होंने भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। आग की लपटों के बीच लड़की तड़पने लगी। उसके शरीर का खून सूखने लगा और मांस के लोथड़े में बदलने लगा। वो मंजर बेहद भयावह था, लेकिन उन तीनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। शाम ढल रही थी। लड़की घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ और चचेरा भाई उसे ढूंढने निकले। 3-4 लोग लड़की को ढूंढते हुए भट्टी के पास भी आए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लड़की को भट्टी में झोंकने वाला लड़का भी साथ में मिलकर उसको ढूंढने का नाटक करने लगा। करीब 6 बजे लड़कों ने कई लोगों को फोन किया और देखते ही देखते वहां 8-9 लोग जुट गए। शाम करीब 7 बजे एक लड़के ने औरत से पूछा, अब तक तो लाश जल चुकी होगी। औरत ने कहा, भट्टी खोलकर देखना पड़ेगा। एक लड़के ने भट्टी खोली तो देखा, सिर, हड्डियां और शरीर के कई अंग सिर्फ झुलसे हुए थे। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पूरी तरह नहीं जले थे। उन्होंने उस लड़की की अधजली लाश को खींचकर बाहर निकाला। लाश देखते ही उस औरत ने कहा, हमें इसके टुकड़े करने होंगे। तभी एक लड़का तंबू से फावड़ा लेकर आया और लड़की के आधे झुलसे सिर पर कई वार किए। ऐसे ही बाकी अंगों को खींच खींच कर काट दिया, जैसे कोई कच्चे मांस को जबरदस्ती खींच रहा हो। वहाँ जमा हुए 8-9 लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। पूरी बॉडी को काटने के बाद उस औरत ने कहा, रात हो गई है, जल्दी से टुकड़ों को बोरी में भरो और जो भट्टी में अधजले टुकड़े हैं उन्हें भी निकालो। टुकड़ों को समेटकर दोनों लड़कों ने एक एक बोरी उठाई और जंगल के रास्ते जाकर 4 किलोमीटर दूर नहर में फेंक आए। तब तक रात के 12 बज चुके थे। भट्टी अभी भी धधक रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था। तीनों भट्टी से कुछ ही दूर पर जमीन पर तिरपाल बिछाकर लेट गए। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब तो इतनी रात हो चुकी है, लाश को भी ठिकाने लगा दिया है, कोई आएगा भी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। रात के करीब 1-2 बजे लड़की की माँ और चचेरा भाई एक बार फिर उसे खोजते हुए भट्टी के पास पहुँचे। इस बार खून और मांस जलने की बदबू दूर से ही आ रही थी, क्योंकि भट्टी का दरवाजा खुला था। लड़की का चचेरा भाई सोचता है, बारिश के मौसम में ये भट्टियाँ बंद रहती हैं, सभी भट्टियाँ बंद हैं, सिर्फ एक भट्टी क्यों जल रही है, उसका गेट क्यों खुला है। वो खुद को संभालता है और भट्टी खोदने लगता है। अचानक से उसे चांदी का एक कड़ा दिखता है। माँ की नजर जैसे ही उस कड़े पर पड़ती है, वो चीख उठती है, अरे ये तो मेरी बेटी का कड़ा है। डरा हुआ लड़का और गहराई से खोदता है। इस बार अधजला हाथ मिलता है, वो भी चीख पड़ता है, काकी, हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया। कड़ा और हाथ वहीं छोड़कर उस लड़की की माँ और भाई गांव के प्रधान के पास दौड़ पड़े। लड़का हाफते हुए कहता है, प्रधान जी, मेरी बहन को किसी ने भट्टी में जला दिया। शाम से ये बहन गायब है। भट्टी से मांस जलने की बदबू आ रही थी, वहाँ मेरी बहन का कड़ा भी मिला है। प्रधान घबराया और उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि भट्टी में किसी का अधजला हाथ और लड़की का कड़ा मिला है।
आखिर तीनों ने मिलकर उस लड़की को भट्टी में क्यों डाला? उसके शरीर के 20 टुकड़े क्यों किए? मरने वाली लड़की कौन थी और उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? कैसे सुलझी इस केस की मिस्ट्री जानेंगे कल शनिवार को मृत्युदंड भीलवाड़ा भट्टी कांड के पार्ट 2 में। मृत्युदंड के भीलवाड़ा भट्टी कांड पार्ट 1 में अब तक आपने देखा 2 अगस्त 2023 को राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 लड़कों ने एक लड़की को कोयले की भट्टी में डालकर आग लगा दी। लड़की की लाश पूरी तरह से नहीं जली तो उसको खींचकर बाहर निकाला, उसके 20 टुकड़े किए और पास की नहर में फेंक दिया। इस हत्याकांड में वो सिर्फ 3 लोग नहीं बल्कि 8-9 लोग और शामिल हो गए। जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ और चचेरा भाई उसे ढूंढने गए तो उनको उस धधकती भट्टी के पास एक कड़ा और अधजला हाथ मिला। पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। घटना के अगले दिन यानी 3 अगस्त 2023 को पुलिस भट्टी के पास पहुंची। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ थी। वहाँ कुल 5 भट्टियां थीं, जिनमें से 4 बंद और 1 का दरवाजा खुला था। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू गड़े थे। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, ये तंबू किसका है? भीड़ से जवाब आया, यहाँ कालू कालबेलिया, कान्हा, संजय और कुछ लोग रहते हैं। किसी ने भट्टी में जलती हुई लाश देखी है क्या? उस लड़की के चचेरे भाई महावीर ने बोला, जी सरकार, मुझे यहाँ अधजला हाथ और मेरी बहन का कड़ा मिला था। तुम कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तुम्हारी बहन का ही है? महीने भर पहले ही ये कड़ा मैंने बहन को दिया था। पुलिस जब महावीर के घर पहुंची तो उसकी काकी यानी लड़की की मां ने बयान देना शुरू किया। मेरी बेटी 17 साल की थी, गोरी, 5.5 फीट की। कल दोपहर उसके पापा रिश्तेदारी में जा रहे थे तो मैंने उसे बकरियां लेकर खेत भेज दिया। शाम 6 बजे तक वो लौटी ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी। 7 बजे भी नहीं आई तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। लड़की की मां ने ये भी बताया कि रास्ते में उनको कालू और एक लड़का मिला जो उनकी बकरियां लेकर आ रहे थे। उसने पूछा, हमारी बिटिया नेहा कहाँ है? कालू ने कहा कि उसको कुछ पता नहीं, बकरियां तंबू के पास भटक रही थी इसलिए वापस ले आया। इसके बाद लड़की की माँ भी घर लौट गई। मैंने उसके पापा से कहा रिपोर्ट लिखवाने चलो, लेकिन तभी सोचा एक बार और खेत चलते हैं, शायद वो रास्ता भटक गई होगी। रात के 1 बज चुके थे। इस बार खेत में एक भट्टी जल रही थी। दरवाजा खुला था। पास गए तो मांस जलने की बदबू आ रही थी। महावीर ने डंडे से भट्टी खोदी तो अंदर से एक अधजला हाथ और चांदी का कड़ा मिला। कड़ा देखते ही मैं पहचान गई, ये मेरी बेटी का था। लड़की की मां का बयान मिलते ही डीएसपी ने कालू, उसके भाई कान्हा, पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सभी घटनास्थल के पास तंबू में रहते थे। गांव उबल पड़ा। 700 गुर्जर परिवारों ने थाने का घेराव कर लिया। संजय से पूछताछ शुरू हुई। लड़की कहाँ है? भट्टी में मिला हाथ और कड़ा किसका है? साहब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसकी जुबान खोल दी। संजय बोला, साहब, 2 अगस्त को कालू ने फोन किया। मैं दौड़ता हुआ आया। भट्टी में लड़की की लाश जल रही थी। कालू बोला, ये जल नहीं रही, इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू की कॉल डिटेल निकाली। पता लगा कि एक ही दिन में उसने 70 कॉल किए। अब पुलिस का शक और गहराया। करीब 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद कालू ने बताया, साहब, लड़की मर गई थी तो हमने उसकी लाश भट्टी में डाल दी। पुलिस ने पूछा, क्यों मारा लड़की को? फिर जो कहानी सामने आई वो रूह कपा देने वाली थी। कांपते हुए कालू पूरी कहानी बताने लगा। लड़की को खेत में अकेला देखकर नीयत खराब हो गई। जबरदस्ती की। मेरा भाई कान्हा भी आ गया। दोनों ने रेप किया। लड़की धमकी देने लगी कि घर वालों को बताएगी। हम डर गए, इसलिए कान्हा ने उसके सर पर डंडा मारा और वो मर गई। फिर लाड देवी के कहने पर लाश को भट्टी में फेंक दिया, पेट्रोल डाला, आग लगाई। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्टी वाली राख की जांच की तो नतीजा चौंकाने वाला था। ना खोपड़ी मिली, ना आंखें और ना ही दांत। और फिर भट्टी के बाहर पड़ा एक फावड़ा जिस पर खून और मांस के टुकड़े चिपके थे। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ ये उसी लड़की की लाश के हिस्से थे। पुलिस को अब शक था। क्या लाश के साथ छेड़छाड़ हुई?
क्या उसे टुकड़ों में काटा गया? पुलिस एक बार फिर कालू और कान्हा को लेकर मौका वारदात पर पहुंची। इस बार पूछताछ सीधे कान्हा से हुई। पहले बचता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया। कान्हा बोला, लड़की मर चुकी थी, लाश भट्टी में डाली, लेकिन 3 घंटे बाद भी लाश नहीं जली। डर लगने लगा कि कोई देख न ले, तो हमने फावड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। पुलिस दोनों को लेकर नहर के पास पहुंची। वहाँ एक बोरी मिली। पुलिस ने उस लाश से भरी बोरी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि ये लाश तो अभी भी अधूरी है। डीएसपी श्याम सुंदर सोच में पड़ गए कि बाकी टुकड़े कहाँ गए। कालू और कान्हा ने भले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था, पर इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लड़की भी जिंदा नहीं बची थी और उसकी लाश भी टुकड़ों में थी। डीएसपी श्याम सुंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कोर्ट में साबित करना कि लड़की के साथ रेप हुआ था। पुलिस ने कैसे सुलझाई इस मर्डर केस की गुत्थी, जानेंगे मृत्युदंड के भीलवाड़ा भट्टी केस की पार्ट 3 में, सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर। भीलवाड़ा भट्टी कांड में अब तक आपने देखा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा गांव में 2 भाई कालू और कान्हा ने गैंगरेप के बाद एक लड़की को कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। 3 घंटे बाद अधजली लाश निकाली, सिर काटा, शरीर के टुकड़े किए और बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। लड़की की माँ और चचेरा भाई जब उसे ढूंढने निकले तो भट्टी के पास उन्हें एक कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। पुलिस जांच हुई। डीएसपी श्याम सुंदर के सामने कालू और कान्हा ने अपना जुर्म कबूल लिया, लेकिन ये कबूलनामा काफी नहीं था। अब चुनौती थी सबूत जुटाने की। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के भीलवाड़ा भट्टी कांड के पार्ट 3 में आगे की कहानी। कालू और कान्हा के जुर्म कबूल करने के बाद भी डीएसपी श्याम सुंदर के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थी। लाश के पूरे टुकड़े जुटाना और साबित करना कि लाश इंसान की ही है। लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। कालू और कान्हा ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया है और भट्टी में जलने से पहले लड़की जिंदा थी। पोस्टमार्टम टीम ने बताया कि लाश अधूरी है। तब डीएसपी श्याम सुंदर ने गुस्से में कान्हा से पूछा, लाश के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? कान्हा ने घबराते हुए कहा, एक और बोरी है, उसमें भी लाश के टुकड़े हैं, उसी नहर में फेंकी है। डीएसपी कालू कान्हा को लेकर दोबारा नहर के पास पहुँचे। थोड़ी देर ढूंढने पर दूसरी बोरी भी मिल गई। बोरी खुली तो खून, मांस, हड्डियां सब मिलाकर वजन सिर्फ 6 किलो 300 ग्राम था। जले हुए बालों में चिपकी हेयर क्लिप, नाक में आधी जली नथ से पहचान पुख्ता हुई। 4 अगस्त 2023 रात के 1 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। सिर और कोहनी की हड्डी से पता चला कि लाश 17 साल 9 महीने की नाबालिग लड़की की थी। पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर चेतन जैन ने बताया, श्योरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अभी भी मुझे हेड उसका बिल्कुल अच्छी तरह याद है। हमें सबसे पहले आपका दिमाग हिल जाता है कि कट्टे में क्या लेके आया है, क्या इंसानी शरीर है, क्या है अंदर। लेकिन जब कट्टा खोला तो उसमें इंसानी शरीर की हड्डियों को एक ढांचा बना के उसको जला के उसको एक दफना के कहीं फेंका हुआ था, उसको लेके आए। अब पुलिस को ये साबित करना था कि कालू और कान्हा ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने कालू और कान्हा के प्राइवेट पार्ट्स की जांच कराई। उनसे लिए गए सैंपल लड़की की लाश में मिले डीएनए से मैच कर गए। यहाँ तक कि कालू और कान्हा के सैंपल भी आपस में मैच कर गए। इससे साफ हो गया कि उन दोनों ने ही गैंगरेप किया था। एक बात और साबित हुई कि जब लड़की को जलाया गया तब वो जिंदा थी। डॉक्टर चेतन ने बताया, एग्जामिन करने गए तो सिर की हड्डी ऑलरेडी जल जुला के पानी में रह के पूरी गल चुकी थी और जहां से काटा गया मांसपेशियां जो रह गई थी ना, उसको काटने का 2-3 बार खींच के ऐसे खींचा है। जब जल रही थी तब इसका खून का रोटेशन चल रहा था। तो ये बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये क्लियर कट जब जल रही थी तब ये जिंदा थी। उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉजिटिव आया था और एंटीमॉर्टम हेड इंजरी से। तो इस तरीके से मेडिकल एविडेंस ने कंक्लूड किया कि इस लड़की को जिंदा जलाया गया था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में कालू और कान्हा समेत 9 आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और सबूत नष्ट करने का मुकदमा चला। सरकार ने पीड़िता की ओर से एडवोकेट महावीर किशनावत को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया। करीब 9 महीने चली सुनवाई में 43 गवाह पेश किए गए।
एडवोकेट किशनावत ने कोर्ट को बताया कि जहां गैंगरेप हुआ वहां बिखरी फसल और चप्पल मिली थी। इसके अलावा क्राइम सीन से पेट्रोल की बोतल, फावड़ा और नहर से 2 बोरियों में लाश के टुकड़े बरामद हुए हैं। लड़की को जलाने में कालू की पत्नी भी शामिल थी। कोर्ट में उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला, उसी ने उस बेटी का मर्डर कर दिया, वो भी गैंग रेप करके। माय लॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। ये बच गए तो फिर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएंगे। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर बचाव पक्ष ने भी अपना दाव चला। उन्होंने कहा, जज साहब, घटना वाले दिन एक दाढ़ी वाला आदमी उस भट्टी के आसपास घूम रहा था। भट्टियां पहले उसी के पास थी। इसका पीड़ित परिवार के साथ झगड़ा था। हो सकता है उसी ने ये सब किया हो। कालू और कान्हा को फंसाया गया है। पुलिस ने दबाव डालकर कालू कान्हा का बयान दर्ज किया है। एडवोकेट किशनावत ने उन्हें टोकते हुए कहा, मान लीजिए कि पुलिस ने दबाव डाला, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ है? क्या डीएनए रिपोर्ट भी गढ़ी गई है? क्या लास्ट सीन थ्योरी झूठ है? लड़की को आखिरी बार उसके पिता ने देखा और ठीक सामने कालू कान्हा तंबू में बैठे थे। पेट्रोल पंप वाले ने गवाही दी। इन दोनों ने कुछ दिन पहले पेट्रोल मंगवाया था। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने आरोपी कालू और कान्हा कालबेलिया को दोषी करार दिया। बाकियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 100 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने कहा, बचाव पक्ष ने जो तर्क दिया है उसका कोई आधार नहीं है। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ है कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। भट्टी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्टी में किस कदर तड़प रही होगी, उस पर क्या बीता होगा। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की ही नहीं, समाज की बेटी है। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। कोर्ट ने कालू की पत्नी लाड देवी और दोस्त संजय समेत 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कालू कान्हा ने फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि दोनों की पत्नी, बच्चे हैं, उन्हें कम से कम सजा दी जाए। फिलहाल कालू कान्हा जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस ने भी बरी हुए बाकी 7 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और केस जिसमें सुनाया गया मृत्यु दंड।